अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम बात करेंगे वज़ीर तालीम का जो फ़ैसला आया उसको लेके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगी आप लोगों से कि आप वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि वज़ीर तालीम जो है वज़ीर तालीम सिंध, उन्होंने जब सारे फ़ैसले खुद करने होते हैं तो स्ट्रिंग कमेटी बुलाने का, इजलास बुलाने का क्या मकसद होता है उनका। एक दिन पहले वो इजलास बुलाते हैं कि हम लोग फ़ैसला किया है करेंगे कि स्कूल बंद किए जाएं कोविड सिचुएशन की वजह से कि नहीं किए जाएं। उसके बाद हमने तजावीज़ पेश कर दी हैं और अब हम उसको NCOC के सामने रखेंगे। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि एक चीज़ का या एक फ़ैसला लेने का एक प्रोसीजर होता है, समझ आती है बात। मगर कुछ ही घंटों में वज़ीर तालीम का एक ट्वीट आ जाता है कि 6 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। आप ये बताएं कि पिछला पूरा साल बच्चों ने क्या पढ़ा। ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी नाम की। ज़ाहिरी बात है जो एक फ़िज़िकल क्लास में टीचर पढ़ा सकती है बच्चों को, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक, सारी मेहनत माँ बाप जो है वो मेहनत कर रहे हैं, बच्चों पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्यूशन्स लगवा दी गई बच्चों की कि किसी तरीके से हमारा बच्चा जो है वो पढ़ ले। अब फिर अगर वही होना है कि प्रमोट ही करना है बच्चों को, तो क्या फ़ायदा था पिछले पूरे साल इतनी मेहनत करने का। पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की, फीसेस दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन्स दिलवा रहे हैं। ठीक, हर चीज़ पैसा मांगती है, ये बात आप लोग जानते हैं। नेट नहीं आ रहा ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे बड़ा इशू जो फेस किया गया पेरेंट्स की तरफ से वो ये था कि नेट का इशू। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो नेट अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। ठीक, बच्चे परेशान हो रहे थे, व्हाट्सएप के ज़रिए असाइनमेंट्स मांगी जा रही हैं, एक दूसरे से होमवर्क लिया जा रहा है। ठीक, तो किसी तरीके से ये साल कवर कर लिया गया। अब मैं सोच रही थी कि हो सकता है अब फाइनल एग्ज़ाम्स ले लिए जाएं बच्चों से। चलो जितनी भी उन्होंने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है किसी तरीके से वो क्लियर कर लेंगे ये क्लास भी। मगर फिर वही कि मैट्रिक 9th को हो सकता है प्रमोट कर दिया जाए। और बहुत से यूट्यूबर्स हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि 9th और मैट्रिक इंटरमीडिएट के पेपर्स ना लिए जाएं, उनको प्रमोट कर दिया जाए। क्यों प्रमोट कर दिया जाए भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर आप लोग ऐसे बच्चों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि प्रमोट कर दिया जाए। आप खुद सोचें कि एक क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है विदाउट पढ़े, कोई बच्चा अगर अगली क्लास में चला जाता है, पीछे वाला जो सिलेबस होता है वही कंटिन्यू हो रहा होता है। अगर उसने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं किया, वो अगली क्लास में जाकर क्या करेगा, क्या पढ़ेगा वो। ये बात समझ नहीं आ रही कि क्यों बच्चों को सपोर्ट किया जा रहा है कि एग्ज़ाम्स ना दें। हाँ, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि एग्ज़ाम्स का जो इनका क्राइटेरिया है उसको चेंज किया जाए कि क्योंकि पिछले साल बच्चों ने इतनी ज़्यादा स्टडीज़ नहीं की हैं, तो MCQs टाइप पेपर लिए जाएं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएं ताकि बच्चा अच्छे तरीके से भी पेपर कर सके, अपनी एबिलिटीज़ को शो कर सके और पेपर्स भी हो जाएं। सेकेंडली इस तरफ आते हैं कि छुट्टियां क्यों अनाउंस कर दी गई। 14 अप्रैल से रोज़े स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप तब से छुट्टियां अनाउंस करते तो समझ भी आता कि कोविड सिचुएशन चल रही है। उसके अलावा बच्चे जो है ज़्यादातर बच्चे रोज़े रखते हैं। रोज़ों में बच्चा जब स्कूल आएगा मास्क पहनेगा, पानी नहीं पिएगा, रोज़े में होगा तो उसकी हालत जो है वो ख़राब होने का खदशा है। लेकिन 6 अप्रैल से आपने छुट्टियां अनाउंस कर दी हैं फॉर 2 वीक्स। आगे का कुछ नहीं कह सकते। समझ नहीं आ रहा कि बच्चे, हमारे बच्चे क्या, उनकी तालीम होगी आगे, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस यही मुझे हो रहा था कि आखिर क्यों इजलास बुलाया जाता है इन लोगों का, स्ट्रिंग कमेटी का इजलास बुलवाया जाता है। मुझे तो ऐसा फील होता है जैसे ये लोग ना गेट टुगेदर करते हैं। आ जाओ यार, मिलते हैं, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे और बस मीडिया के सामने हाँ जी 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 हम फैसला कर रहे हैं। मगर आप बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप छुट्टियां अनाउंस करते हैं, सबसे पहली बात ये कि स्कूल्स की जो टीचर्स हैं उनको फुल सैलरी नहीं मिलती है।
उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। आफ्टर ऑल उनके भी घर हैं, उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल्स की टीचर्स को सैलरीज़ नहीं मिलती हैं, हाफ सैलरीज मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप 2 शिफ्ट्स की बात करते हैं कि 2 शिफ्ट्स में टीचर्स पढ़ाएं, तो क्या टीचर्स इंसान नहीं हैं? वो भी इंसान हैं, उन्होंने भी रोज़े रखे होते हैं। 2 शिफ्ट में वो पढ़ाएंगी तो उनके लिए बड़ा मसला है। सेकेंडली और थर्डली सॉरी, अगर बात की जाए तो बच्चे सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हो रहे हैं। मैं देखती हूँ कि भाई मॉल्स में हर जगह बेतहाशा बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद, बड़ों की तादाद बच्चों को साथ लेके आए होते हैं और सिर्फ एंट्री गेट पे SOPs को फॉलो किया जा रहा होता है कि मास्क पहने, आप सैनिटाइज़ करें, बस एंट्री गेट पे। अदरवाइज़ अंदर जाकर ज़्यादातर लोग अपने मास्क जो है वो हटा देते हैं। तो ये भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि आया आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि स्कूल वाले SOPs का पूरा ख्याल करें, स्कूलों की छुट्टी मिल जाए हमें, मगर बच्चों को लेके हम सैर व तफरीह के लिए हम जाएंगे बाहर। मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं SOPs को प्रॉपर, बच्चों को कहीं नहीं लेके जाते, घरों में रखते हैं और यानी फुल टेक केयर कर रहे हैं इस चीज़ की। मगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि बच्चों कहते हैं कोरोना तो है ही नहीं, ऐसे ही हुकूमत जो है ना बस बाहर से फ़ॉरेन एड आ रही है कोई, उसकी वजह से ये लोग कोविड का कह देते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है एक तरह से। पहले अच्छा खासा अल्टरनेटिव डेज़ पे बच्चे जा रहे थे स्कूल, तालीम चल रही थी, फ़िज़िकल एजुकेशन हो रही है। माँ बाप का तो काम वैसे ही है कि मेहनत तो कर रहे हैं पेरेंट्स, पर स्टडीज़ पे मेहनत चल रही है। बट जो हम फीसेस दे रहे हैं, फीसेस जो हर महीने जा रही है, स्कूल्स ले रहे हैं, वो तो वहीं की वहीं है। स्कूल वाले चाहे छुट्टी होगी नहीं होगी, स्कूल्स की फीसेस तो ज़रूर जाएंगी। ठीक, छुट्टियाँ हो जाएंगी, सैलरीज टीचर्स को हाफ मिलेगी। ठीक, ये चीज़ कांस्टेंट है कि ये होना ही है। बच्चों की तालीम पे किस तरह असर पड़ेगा? अक्सर ऐसा होता है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, नेट इशू आ गया और कनेक्शन जो है ख़राब हो गया। ये बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते थे कि करें किस तरह, हम लोग अब कैसे असाइनमेंट लेंगे, टीचर ने आया आगे क्या पढ़ाया, कुछ समझ नहीं आता। तो फिर किसी ना किसी से कांटेक्ट करके वो चीज़ लेनी पड़ती थी, या पेरेंट्स स्कूल जाते थे, स्कूल से जाके कलेक्ट करते थे। तो मुझे सैयद गनी साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग सारी सिचुएशंस को नज़र में रखकर, जो सिचुएशंस होती हैं, स्कूल्स की सिचुएशन है, एक टीचर की एक सिचुएशन है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इन सब की सिचुएशन को नज़र में रखकर फैसला किया करें। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि रातों रात आप उठें और एक ट्वीट करें कि 6 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तो बराए करम थोड़ा पेरेंट्स के बारे में सोचें, थोड़ा टीचर्स के बारे में सोचें, थोड़ा स्कूल इंतज़ामिया के बारे में सोचें और फिर फ़ैसला लें कि क्या करना चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन में जाते जाते ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत से पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते और वो नहीं ले पाते ये ऑनलाइन एजुकेशन, और बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए कोई भी फ़ैसला लें आप तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को नज़र में रख के लें। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।